जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग का कमेंट आ रहा है बहुत सारा कि पटना में कैसे पढ़ाई करें, कहाँ रूम ले, कौन सर से पढ़े। बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो आप लोग को यहाँ पर पटना में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनसे मिलाने वाले हैं। आप ही लोग को जो कमेंट आ रहा है वो उसको मद्देनजर रखते हुए तो सबसे पहले आप अपना बताइए इंट्रोड्यूस। सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने भी लोग हैं सभी दर्शकों को मेरा दिल से बहुत धन्यवाद है कि आज आप लोगों से भी बात करने का, अपना बात पहुंचाने का मौका मिला है। जैसे मेरा घर जो हो गया पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में एक ब्लॉक है मैनाटांड़, और मैनाटांड़ में एक झंझरी गाँव पड़ता है, वहाँ मेरा घर है। हम जो है यहाँ पे क्या बोलता है कि 2023 में फरवरी में आए थे और यहाँ पे मतलब मुख्य तौर पे बीपीएससी और बिहार दरोगा का तैयारी करने के लिए। बीपीएससी एक्सपीरियंस है अपना? हाँ, बीपीएससी मुख्य रूप से बीपीएससी और बीपीएससी और दरोगा। और उसके बाद में और भी फॉर्म आता है, तो जैसे सिलेबस तो सेम है सबका। सबका सेम है, तो भर देते हैं सब। कुल मिला के वर्दी लवर है। वर्दी चाहिए आपको? क्या वर्दी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्या है कि हम अपना इथी भी बना करके रखे हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बैकग्राउंड में कितना अच्छा लग रहा है। पे हम पढ़ाई करते हैं और बस रूम है। रूम रेंट तो यहाँ का महंगा है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब लोग जानते हैं। सर बताइएगा थोड़ा, कौन सर से पढ़ते हैं यहाँ पर पटना में? देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर है, वो प्रदीप सर पढ़ाते हैं। वहाँ पे वो जितने भी जीएस में सब्जेक्ट है, जैसे 8 है और करंट अफेयर्स 7 है और करंट अफेयर्स मिला करके 8 हो जाता है, तो ऑल ओवर पूरा वहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मायने ही नहीं रखता है कि आप मतलब कि कहाँ पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस भी शिक्षक के पास पढ़ रहे हैं, सभी अपने अपने जगह पे सही है। कोई भी शिक्षक आपको डायरेक्ट घोर करके नहीं पिला देगा। सब कोई पढ़ाता है, उसी में से कुछ लड़का सफल हो जाता है और कुछ असफल होकर के घर चला जाता है। दोस्तों, तो बता दें आपको कि जो भी 12 के स्टूडेंट अब की बार एग्जाम दिए हैं पटना आने वाले, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि उनको ये दिक्कत रहता है कि जैसे कोई भी दोस्त बोलेगा कि पटना में पढ़ने चलो भाई, तो उसके साथ आ जाएगा। उसको पता नहीं है कहाँ पढ़ना है, कौन सर से पढ़ना है, कहाँ रूम मिलता है, कुछ पता तो नहीं रहता है। जब हम लोग भी आए थे तो नहीं पता था। तो आप लोग के लिए 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आप लोग देख लीजिए। भैया बता रहे हैं कि कौटिल्या जीएस में पढ़ते हैं। देखिए, अब नया लोग जो हैं, आप लोग नया लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पटना आइए और देख लीजिए, सब कोई ऐसा पढ़ाता है। यहाँ पे भारत में और भारत और बिहार में है कि यहाँ पे गुरुओं का ही देश है। यहाँ पे ऐसे ऐसे महान गुरु हुए हैं, इनका तुलना विश्व में नहीं है। जी। तो आप जहाँ भी पढ़िए एकदम पूरी लगन, निष्ठा और मतलब कि आत्मसमर्पण के साथ पढ़िए, कि गुरु गुरु होता है। वहीं गुरु के पास पढ़ करके कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं, और असफलता के पीछे लापरवाही भी है ना। कुल मिला के भी आपको कहना है कि कोई भी सर से पढ़िए यहाँ पर, जैसे खान सर हो गए, ज्ञान बिंदु, रोशनानंद सर हो गए, कौटिल्या जीएस हो गए, एसके झा सर हो गए, कोई भी सर से पढ़िए, मतलब दिल से पढ़िए, मन लगा के, सब सर बेस्ट है एक तरह से। क्या जैसे में बहुत लोग, जैसे 3 इडियट मूवी है, तो जितना भी स्टूडेंट है सब लोग मतलब मुख्य तौर पर देखे ही होंगे। तो उसमें एक आमिर खान का डायलॉग है कि शिक्षा जहाँ से भी मिले वहीं से लपेट लो, ग्रहण कर लो। ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे प्रचार करने किसी के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं नौकरी के लिए। तो जहाँ मौका मिलता है वहीं से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो विद्यार्थी हम लोग क्या है कि हम लोग के पास कौटिल्या का भी नोट्स है, खान सर का भी है, रोशन आनंद सर का भी है, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है, तो सबका नोट्स है। सब आदमी मिला करके पढ़ता है। जरूरी थोड़ी है। लेकिन भैया देखें कि कितना यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके वो हमको बोलते रहते हैं हमेशा कि खान सर से नहीं पढ़ो, कम पढ़ाते हैं, हम हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, पढ़ाते हैं ये नहीं है। तो उनके बारे में क्या कहिए खान सर के बारे में? नोट्स देखिए, नोट्स देखिए। नोट्स में तो हंसी मजाक नहीं ना है जी। नोट भी पतला ना है। जैसे रोशन आनंद सर का नोट है तो मोटा मोटा और मेहनत भी ज्यादा कराते हैं, ऐसे बोलते हैं जो पुराने स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग। देखिए, उसके बारे में क्या है कि कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत लोग कहता है कि खुद का भी नोट्स बनाइए, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम भी तो चाहिए खुद का नोट्स बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि सब विषय का नोट्स आदमी बना सके। कैसे देखिए, जीएस में पढ़ना है, जीएस में भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, और भी है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मैथ्स पढ़ना है, मैथ का भी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर्स वो नेशनल है, इंटरनेशनल है। उसके बाद में रीजनिंग है। तो सब का नोट्स बनाना पॉसिबल तो है नहीं। अब कुछ लोग बनाते भी हैं, ये भी मतलब नहीं कहा जा सकता है कि नहीं बन पाता है, लेकिन बनाते भी है, बहुत लोग बनाते हैं। तो क्या है कि अगर मान लीजिए नोट्स पतला और
मोटा होता है हाँ। तो दोनों को उठा लीजिए, देखिए जो इसमें नहीं इसमें से पढ़िए, जो इसमें नहीं इसमें, दोनों से मिला करके आपके पढ़िए। कहने का मतलब कि दोनों लीजिए, आपको जो बुझा रहा है उसमें से देख के अपन देख पढ़िए। पढ़िए। क्या अरे हमको क्या चाहिए भाई, हमको विद्वान थोड़ी बनना है, हम लोग को नौकरी लेकर के जाना है यहाँ से। तो कोशिश कीजिए कि नोट्स से ही काम चलाने के लिए इथी क्या कोचिंग क्या। भैया ये तो हो गया कोचिंग वाला बात। अब किताब के बारे में बता दीजिए, जैसे कि कौन सा किताब, जैसे नोट तो हो ही गया, अब नोट के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा किताब की? नहीं, देखिए नोटिस तो हो जाएगा। देखिए कोई भी लड़का जब कंपटीशन में जब एंट्री करता है तो सबसे पहले वो करता है लुसेंट। लुसेंट नीला वाला वो रहता है। लुसेंट खरीदता है, उसके बाद अब तो क्राउन भी है, पाइनेकल है, क्या बोलते हैं घटना चक्र है। तो घटना चक्र सब लोग उसको सजेस्ट करता है कि घटना चक्र सही है। घटना चक्र भी देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। घटना अब चक्र इसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, घटना चक्र भी, लुसेंट भी। बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर आता है, बिहार बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आता है, वो घटना चक्र में बहुत बढ़िया से उसका सॉल्यूशन करके देता है। तो बहुत जरूरी है। लुसेंट तो बेसिक हो गया, लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। बिना लुसेंट के एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर आगे पढ़िएगा तो मजा आएगा। सारा चीज रहता है, सारा चीज रहता है। या पहले पढ़िएगा या फिर सब पढ़ कर जब उसको देखिएगा तो और मजा आता है कि चलिए अब इतना पढ़े हैं तो इसे इसमें लग रहा है कि हम पढ़े हैं। उसके बाद में लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो आता है वो भी बहुत जरूरी है। तो जब बनाइएगा तो मान लीजिए कि 2 पेज पढ़ता है आदमी, तो अब देखता है कि वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पकड़ाता है उसमें से, जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो पढ़ना तो बहुत शॉर्टकट तो कोई तरीका है नहीं, पढ़ना तो बहुत है, लेकिन एकदम दिल दिमाग हल्का करके पढ़िए। लोड लेकर के तो पढ़ाई होता नहीं है। जितना आप मतलब फ्री माइंड होकर पढ़िएगा, लेकिन स्ट्रेस भी है, क्या कीजिएगा, उसको भी झेलना पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या है कि खाना बनाना पड़ता है, कोचिंग जाना है, कपड़ा धोना है, मतलब एक सन्यासी जीवन है। स्टूडेंट का दिक्कत है, मतलब ये पढ़ाई है, ये मतलब सन्यासी एक तरह एक से। सन्यासी जीवन है, सब कुछ अपने से ही करना पड़ता है। घर पे क्या है तो ना खाना बनाने का टेंशन रहता है, ना कपड़ा धोने पढ़ भी नहीं ना पाता है, ना तो घर पर सब पढ़ लेता तो पटना दिल्ली का इतना भरा रहता। इसीलिए ना तो अब अकेले रहने पे, घर से दूर रहने पर आपको वो क्षमता आप में विकसित हो जाता है कि आप कहीं भी अकेले रह पाए, रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर दुनिया आपको लात मारियो दिया तो आप अकेले कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब डिप्रेशन में नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा। इतना कितना होता है, अकेले रहिए ना पाता है। कहा जाता है ना कि जो अकेले चलता है उसके पीछे एक दिन पूरा काफिला चलता है। तो यही है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर भैया जो बता रहे हैं बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, तो बता रहे हैं तो उसको अमल करिएगा पूरा, कि किस प्रकार से पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस मायने रखता है। ठीक है, या एक एक बात को सुनिएगा भैया का। और ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब जैसे वैकेंसी आता है, तो जैसे मान लीजिए हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 30 सितंबर को उसका पेपर है, वो डेट फिक्स है। और उसके बाद में इधर रेलवे का आ गया, आरपीएफ का आ गया, तो फॉर्म तो भरे हैं, उसमें भरे हैं। और अब देखा जाएगा तो अब मन करता है कभी उसका टेस्ट सीरीज का बुक खरीद ले, बीपीएससी का, कभी रेलवे का। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इससे नहीं होगा। अगर टारगेट आपको एक रखना पड़ेगा और फॉर्म आप सब में भरिए। देखिए ओवरऑल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी पढ़िए। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आरपीएफ पे आएगा तो ऐसा ना भरिए, उसमें भी डाल दीजिए। ओवरऑल सिलेबस सबका मिलता जुलता है। बीपीएससी में थोड़ा अलग है, सिविल सेवा के एग्जाम में मेंस है, उसमें मैथ नहीं रहता ज्यादा। पीटी में आपको 15 के आसपास मैथ और रीजनिंग मिला करके देता है। तो जो लड़का तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, वो तो मैथ और रीजनिंग तो पढ़ता ही है। तो जीएस तो सब में पढ़ना है, वो तो एकदम कॉमन है। जीएस तो हर सब्जेक्ट में, भले मैथ भी किसी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो भैया बताइएगा कि पटना में किस परेशानियों का, पढ़ाई के अलावा हो गया, कोचिंग के अलावा कौन सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि 12th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा देगा ये बात। तो जैसे खाना बनाना हो गया, ये वो अभी तो मतलब कि आएगा तो सबसे पहले तो खाना बनाना, पहले घर से आने के बाद 2-4 दिन तक लगता है कि दूसरे गोला पे आ गए हैं, मन नहीं लगता है, सब छोड़ करके आता है। एक्सपीरियंस वाला बात ही सुनिएगा थोड़ा, यहाँ पे चलना पड़ेगा इसे। यहाँ पे बगल में इस फ्लोर पे, मेरे फ्लोर पे 8 रूम है, इसमें से कोई भी मतलब एक जिला कोई नहीं है। कोई मधुबनी के है, कोई सीतामढ़ी के है, कोई आरा के है, हम सीतामढ़ी से है। तो मतलब अलग अलग जिला के लोग, आप मतलब कि जिला लेवल पे जाइएगा पढ़ने के लिए। जैसे इंटर करके मैट्रिक करके सब कोई जाता है इंटर करने के लिए, तो जिला लेवल। उत्तर प्रदेश से आया सब पटना पढ़ने के हिसाब से रेलवे की तैयारी कर, कितना लड़का को हम ये भी देखे थे पटना में। हाँ तो पटना यहाँ बंगाल से आते हैं हम लोग। देखते हैं कि कितना कहता है कि घर से हम पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होता है। घर से आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ना कहता रहता है कितना कि हम नहीं जाएंगे बाहर, घर से पढ़ लेंगे। हम लोग बुक पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ऐसा टॉपिक आता है जिसमें अपवाद का चर्चा रहता है।
तो अगर 100 आदमी में से 5 आदमी 10 आदमी निकल गया तो उसको ज्यादा परसेंटेज नहीं होता है। और 100 आदमी से अगर 60 प्लस 70 आदमी ऐसे करके अगर घर से सफल हो रहा है तो उसको वो माना जाएगा कि मतलब घर से ही हो रहा है। तो 100 आदमी में अगर 5 आदमी कर रहा है तो वो कोई तो मतलब कि परफेक्ट या फिर कोई ज्यादा बात अच्छा बात तो नहीं है। घर से बाहर निकलना पड़ता है। 12 के बाद घर से बाहर तो निकलना पड़ता चाहे है। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर। जैसे कि राम जी भी निकल गए थे वनवास में। 14 बरस जब रहे तो उसके बाद भी निकल गए थे सब छोड़ छाड़ के। मतलब महान जो भी भगवान भी निकल गए थे घर छोड़ के। समझ हम लोग तो इंसान है क्या। तब जाकर उनको भगवान की उपाधि मिला, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पहले तो रामे थे। तो आप देखिए बाहर आइएगा ना तो जब ट्रेन में चढ़िएगा उसमें धक्का खाइएगा। मतलब घर पे सब कोई आपसे मीठे मीठे बोला है, जब कोई रूल टाइप का बोलेगा ट्रेन में बस में दुनियादारी तो आपको लगेगा कि बाप सारा दुनिया बाकी है। उसके बाद में रहिएगा तो यहाँ पे दुकानदार भी बतियाता है ऐसे जैसे लगता है कि उसका आप उसी का कमी निखा रहे हैं। तो ये सब जब झेल लीजिएगा ना तब समझ में आएगा कि लाइफ अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। इसीलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। देखिए नौकरी तो मतलब तैयारी कर रहे हैं तो लगेगा, लेकिन एक ये भी नेगेटिव बनता है कि नहीं भी लगता बहुत लोग। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग मतलब कि पूरी तरह से असफल ही हो गए, दूसरा काम करते हैं लोग। देखते हैं ये भी कि कितना बोलता है कि क्या कौन जाएगा पढ़ने, मतलब सरकारी नौकरी नौकर कौन जाएगा बनने, सरकारी नौकरी वो कौन बोलता है जिसे लगता है कि उससे नहीं होगा। मतलब जो जिससे नहीं होगा वही बात सब बोलता रहता है कि नौकर बनने की तैयारी करेंगे, कितना पढ़ता ही नहीं है, कहता हम बिजनेसमैन बनेंगे। उसके बारे में क्या करिए। देखिए जिनके बाबूजी के पास अच्छा खासा रकम है, जो लोग बचा गए तो बने, उन लोगों को रोकने को जा रहा है। हम लोग तो उसका बात कर रहे हैं जो लोग इधर आ रहे हैं, जिन लोग का सपना है कि सरकारी नौकरी हो, उसके बाद में पैसा अच्छे से कमाए, घर अच्छे से चले, सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल चले। तो उन लोगों के लिए हम लोग का मतलब ये है कि स्वागत है कि आप लोग आइए, तैयारी कीजिए बढ़िया से और खूब बढ़िया नौकरी लीजिए। उसके बाद आप जैसे एक नौकरी होता है तो आप तो सफल हो ही जाते हैं, आपके साथ साथ पूरा परिवार एकदम सेटल हो जाता है। आगे का जो खानदान है आने वाला वो भी सब उसी राह पर चलेगा। नौकरी मतलब पढ़ाई के राह। बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिलता है एक नौकरी से। तो इसलिए नौकरी आप देखिए, पढ़ाई का मतलब नौकरी तो है ही, मतलब कि उसके बाद में और भी जीवन का पहलू है जो मतलब कि सरल हो जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान में एक अनपढ़ इंसान में बहुत अंतर होता है। अगर आप जानना है दोस्तों आपको तो आप देख लीजिए, अगर आप पढ़ा लिखा इंसान में बहुत का अंतर होता है, पता चल जाएगा। कहीं भी एक पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी बोलेगा तो अपने लव पे कमांड करके बोलेगा कि हम बोलेंगे तो सामने वालों को कैसा लगेगा, दुख ना लगेगा। अनपढ़ को पूछो गाड़ी उड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपढ़ क्या है, मारामारी मारपीट में उस सब में आगे रहता है, उसको मतलब तो कुल मिलाकर बात यही हुआ कि अगर आप पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित तो बनना पड़ेगा। नौकरी के बारे में नहीं सोचिए कि हमको नौकरी नहीं लगा तो हम काहे पढ़े, नौकरी हमको तो होगा नहीं, हम तो कमजोर है, ऐसा बात नहीं सोचिएगा। मतलब घर से 12 के बाद निकलिए बाहर, 2-3 साल रगड़िए अपने आप को, इधर उधर धक्का मुक्की खाइए, पढ़िए लिखिए आराम से, तब जाके कुछ हो पाएगा, एजुकेटेड आप हो पाएंगे। तब अंतर मिलाएगा अपने जो गांव में जो रह गया आपका दोस्त नहीं पढ़ा है, उससे अंतर तुलना कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप क्या है और वो क्या है। क्या भी हाँ एकदम सही बात है। जैसे हम लोग के माता पिता अनपढ़ है तो हम लोग भी पढ़े तो हम लोग कोई बात शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत से बातें जो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब हम लोग का जो मतलब कि जो अगला पीढ़ी आएगा उसको तो हम समझ लेंगे पहले ही कि इसका क्या मन है, क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पढ़े लिखे तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्या। तब शिक्षा से है जो ना पीढ़ी जुड़ा रहता है, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी तीसरा, इस तरह से। देखिए अपने गांव मोहल्ला में जो लोग पहले से शिक्षित है उनका परिवार कितना समृद्ध है, जो लोग अनपढ़ है वो लोग भी विकास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। कुल मिलाकर शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए भैया के यहाँ पर पीछे यहीं पे पढ़ते हैं, पूरा एकदम देख लीजिए करके अच्छा यहाँ पर मोटिवेशन के लिए लिखा हुआ हर बात, एक मतलब जो आपको याद नहीं हो रहा है मतलब अच्छे से वो दीवार पर लिख लीजिए अपन। देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना भी एग्जाम होता है सबका सिलेबस है, यहाँ पे जालिया वाला हत्याकांड लिखा हुआ है, जो मेन है सिलेबस लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, सबका सिलेबस है यहाँ पे। अपना जो हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि एक बार यूपीएससी के एग्जाम में बैठे, वो भी एक सपना ही है। कैमरा आपको लगा दिखा देते हैं, वो एक बैठना ही वहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, इस एग्जाम में बैठना ही बड़ी बात है।
निकले ना निकले अलग ही बात है, लेकिन इसमें बैठने के लिए हिम्मत चाहिए, बैठने के लिए हमारे करेजा चाहिए। कलेजा चाहिए। जैसे कि इतना मतलब कि इतनी मिलता अभी है तक तो मेरा भी करेजा ना होगा कि यूपीएससी एग्जाम में पहुंचे। मेरा भी इसके करेजा लिए। काम नहीं किया। और कुछ टॉपिक होता है जो समझ में नहीं आता है या फिर दिमाग पर देखिए, उतर जाता अच्छा से है, लिखा हुआ है। तो उसको आदमी लिख करके सीखी करता है। तो अपना झंडा है, इसी से देश का तिरंगा मोटिवेशन मिलता है तब क्या? यही तो सब है, इसके सिवा क्या है? वही ना, जय हिंद लिख दीजिएगा कमेंट में। तब हम देश प्रेमी एकदम, आर्मी की तैयारी करते थे पहले, अच्छा हम भी एकदम है देश एकदम प्रेम। देख लीजिए इसी प्रकार से लिखा हुआ है। आप दूसरे किसी स्टूडेंट के जाइएगा रूम में तो एकदम देखिए एजुकेटेड यही पता चलता है, पूरा एकदम रूम साफ सुथरा है। किसी दूसरा के जाइएगा कोने फेंका रहता है, उधर उधर कपड़ा फेंका रहता है, उधर कुछ फेंका रहेगा। देखिए मैप पढ़े हैं, इधर से गए मैप पढ़े हैं पूरा, पूरा मैप पर दर्शाया हुआ यहाँ पर हाईलाइटर से, है ना, हाईलाइटर से पूरा दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार से देख लीजिए बिहार दरोगा। कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, ये प्रयास कैसा लगा आपका? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तो आप यहाँ पे आए आज। रुकिए थोड़ा। दोस्तों इस प्रकार से ये जो पहला आप लोगों को दिखाए हैं भैया का बहुत सारा एक्सपीरियंस बताया अपने बारे में, तो ये कैसा लगा आपको सुनकर? उसके बाद तो फिर अगला या और एक्सपीरियंस से मिलाते रहेंगे। ये बताइएगा आप लोग कैसा लगा, इतना सारा दिखाएं आपको, इससे आपको जरूर कुछ बदलाव होगा आपके अंदर। 12th वाले स्टूडेंट के लिए और ज्यादा बेनिफिट होगा वीडियो। और भैया के वीडियो को देखिए, थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छा चीज है, एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल है। और मौका मिलेगा तो भैया आपके पास भी जाएंगे। इतना गर्मी में मेरे पास चल करके आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो और दूसरा क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग भी थोड़ा पेड़ लगाने की चाहत रखिए, कैसे कि ऐसे तो गर्मी कम नहीं, एसी से गर्मी कम नहीं होगा, पेड़ लगाने से ही गर्मी कम टाउन में होगा। ज्यादा इससे गर्मी रही है, गाँव में तो बहुत पेड़ रहता है जंगल। टाउन के लोग तो खैर एसी के दीवाने हैं, कभी लगाएंगे नहीं, तो वही सब है। और अब मौका मिलेगा तो भैया आपके पास भी जाएंगे। हम तो खोजते रहते हैं कि कौन सरकारी नौकरी जो सफल है उनके पास जाए, लेकिन कोई अभी उतना तो मिला नहीं है। यही सब है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।